हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022-23 का है। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जिसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। यहाँ पे पीएचडी की वैकेंट सीटों की बात करें तो 130+ सीटें हैं। बम्पर सीटों की संख्या यहाँ पे, और कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या वो भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 34 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे फेलोशिप सभी को मिलेगी। अगर आप नॉन नेट हैं या जेआरएफ हैं तो उसकी फेलोशिप मिलेगी। जेआरएफ नहीं है, नेट है या नॉन नेट है तो भी आपको फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जो कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे सभी को फेलोशिप मिलती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है और कहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं, डेट वगैरह क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की जाती है। इसके अलावा आपको पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है। जो पार्ट फर्स्ट है, ए पार्ट है, उसका भी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका भी 3 से 4 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आप अपने सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट जो है वो अपने सब्जेक्ट का नेम जो है वो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उसका क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी ही अवेलेबल करा दूँगी। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये सागर में लोकेटेड है, जो कि एमपी स्टेट में है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे। आप इंटरेस्टेड हो तो आगे यूनिवर्सिटी के बारे में दी गई है, ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दी गई है यहाँ पे। जो आपका एकेडमिक सेशन है वो 2022-23 का है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये आया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे पहले दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं, विथ 55% मार्क्स के साथ। 55% मार्क्स कम से कम आपके पास होना चाहिए। 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे जो जिस कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो आप किसी भी स्टेट के हों, सारी कैटेगरी को यहाँ रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि उनके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जो आपका रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका पीएचडी में एडमिशन होगा वो 2 टाइप का होगा, एक फुल टाइम है और एक पार्ट टाइम है। फुल टाइम जो कैंडिडेट हैं उनको रिसर्च स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। पार्ट टाइम जो कैंडिडेट हैं उन्हें रिसर्च स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। पार्ट टाइम में भी 2 तरह का है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल पीएचडी पार्ट टाइम वो कर सकते हैं जो उस यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं। ठीक है, वो इंटरनल पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। जो हायर एजुकेशन में वर्कर हैं, मतलब जो काम कर रहे हों, वर्किंग में जो हों, वो एक्सटर्नल पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेज इसके हैं। एक है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, एंट्रेंस टेस्ट। सेकेंड है आपका इंटरव्यू। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। और पार्ट ए जो रहेगा ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा। जो पार्ट बी रहेगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड होंगे वो जिन कैंडिडेट का नेट होगा, जेआरएफ होगा, यूजीसी नेट या जेआरएफ हो या सीएसआईआर नेट या जेआरएफ हो, वो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ से एग्जेम्प्टेड होंगे। उन्हें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप टीचर वगैरह हैं तो भी आप एग्जेम्प्टेड हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से। ठीक है, आप जो क्वालिफिकेशन कैटेगरी है उसे आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा। देन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आप इंटरव्यू के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी
प्रोग्राम जो होगा वो आपका मिनिमम ड्यूरेशन जो होगा वो 3 साल का होगा, मैक्सिमम जो होगा वो आपका 6 साल का होगा। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर PWD कैटेगरी के हैं तो उन्हें भी रिलैक्सेशन दी जाती है। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी है जिसमें कि 2 सीट हैं, एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें कि 3 सीटें हैं, अप्लाइड जियोलॉजी है जिसमें कि 3 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी अवेलेबल है। माइक्रोबायोलॉजी में आपका 3 सीटें हैं, बॉटनी है जिसमें कि 2 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 4 सीटें दी गई हैं, सॉरी बॉटनी में 4 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 4 सीट दी गई है, कॉमर्स में आपके 9 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं, क्रिमिनोलॉजी दिया गया है जिसमें 2 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें हैं, एजुकेशन में 8 सीट दी गई है, इंग्लिश में 4 है, फॉरेंसिक साइंस में 3 सीटें अवेलेबल हैं, जियोग्राफी में 6 सीटें हैं, हिंदी में 9 है, हिस्ट्री में 4 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें हैं, लॉ में 2 सीटें दी गई हैं, लिबरल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक में 10 सीटें अवेलेबल हैं, म्यूजिक में 3 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में 5 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया जिसमें कि 4 सीटें हैं, एडल्ट एजुकेशन दिया गया जिसमें 1 सीटें हैं, संस्कृत में 7 सीट है, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में 6 सीटें हैं, उर्दू में 1 सीट अवेलेबल है, यौगिक साइंस दिया गया जिसमें 2 सीटें हैं, जूलॉजी में 2 सीटें हैं, फाइन आर्ट में 1 सीट अवेलेबल है, परफॉर्मिंग आर्ट दिया गया है जो कि थिएटर आर्ट है, इसमें 1 सीट अवेलेबल है। टोटल सीटों की संख्या 134 यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जो एब्रिविएशन है वो आपका नीचे दिया गया है कास्ट का, यहाँ पे आप देख लीजिए जो कास्ट दिए गए हैं, कास्ट वाइज जो आपकी सीटें अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ी होगी आपकी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1000 रुपया दिया गया है, 1000 है अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, 500 रुपया SC/ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है। PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा और यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। किसी भी कंडीशन में आप एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी जो है वो पे कर दिए हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर वहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफी होना चाहिए जो कि आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके अलावा जो दी गई हैं आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, किस स्टेप में आपको क्या क्या फिल करना है, ये आप केयरफुली ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है वो क्या दी गई है, क्या क्या है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट देख सकते हैं आप, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है फिल होना, यहाँ पे अब जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वो भी अवेलेबल है, जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे वो भी अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी एरर आ गया, कोई गलती हो गई है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं 4 से 6 अगस्त तक, यानी करेक्शन डेट जो दिया गया है वो आपका 4 से 6 अगस्त तक दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म की जो गलतियां हैं वो सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका 11 सितंबर को होगा। आपका जो आंसर किया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो 14 सितंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा आपका, जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा 17 से लेके 29 अक्टूबर तक। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का इसमें इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में फाइनल रिज़ल्ट आपका नवंबर तक आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।